अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग? होपफुली यू आर डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ एक और रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आप लोगों के साथ कुछ चंद ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उनके रिव्यूज़ खुद इस्तेमाल करके आपके जो है वो आपको रिव्यू देना चाहिए। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक रिव्यू दूँगी जो है अपटाउन LA। आई डोंट नो आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, बट उसका जो है वो हीट प्रोटेक्शन, ये मैंने दराज से एक टाइम पे बाय किया था। और इनका कहना है कि ये हीट प्रोटेक्शन जो है वो 3 डेज़ तक आपके बालों को स्ट्रेट रखता है। प्री स्टाइलिंग मिल्की फ्लैट आयरन स्प्रे। तो अब जो है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो हमने इसको आधी से भी कम कर लिया है और बहुत यूज़ किया है। हमने से मतलब मैंने और मेरी मामा ने। मेरी मामा को मैंने इसको फ़र्स्ट एक ही बार लगाया है, जबकि मैंने इसको अपने बालों में बहुत बार यूज़ किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ इसके ml की। तो ये है 120 ml, और ये मैंने दराज से बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में मैंने इसको ख़रीदा था। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के पास ये होगा, क्योंकि ज़ाहिर है कौन नहीं चाहेगा कि जो अच्छे प्राइसेस में आपको अच्छी चीज़ मिले, विच इज़ हीट प्रोटेक्शन। क्योंकि स्टाइलिंग तो हर किसी को ही करनी होती है जब शादी में जाते हैं हम, या फिर हेयर को स्ट्रेटन करना हो या कर्ल करना हो, तो कौन नहीं चाहेगा कि उनके बालों की हीट से प्रोटेक्शन हो। तो वो उन्होंने ज़रूर लिया होगा, और ये बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में मुझे मिल गया था। मैं स्क्रीनशॉट अगर मिला तो मेंशन कर दूँगी दराज का, बट मुझे अभी इसके प्राइसेस याद नहीं हैं। मैं आपको A to Z इसकी फ्रेगरेंस, इसके अंदर क्या क्या है, डायरेक्शंस टू यूज़, इंस्ट्रक्शंस, और तो और इसको किस तरह से रखना है, एक्सपायरी डेट, हर चीज़, यानी कि इसके अंदर जो चीज़ डाली गई हैं वो भी आपके बालों के लिए क्या क्या असर करेंगी, वो भी सब मैं आपको बताऊंगी आज की इस वीडियो में। सो आपको वीडियो एंड तक देखनी है, बिल्कुल एक भी पार्ट स्किप नहीं करना है, और हर एक चीज़ को अच्छे से ध्यान से सुनना है, ताकि जो है वो आप समझ सके कि आप जो चीज़ बाय करने वाले हैं या आपके पास मौजूद है और आप यूज़ कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, या आपको ख़रीदनी है तो ख़रीदने के लिए ये चीज़ सही है या नहीं। अब सबसे पहले तो मैं ये टेस्ट करूँगी कि ये कितना हमारे बालों को हीट से प्रोटेक्ट करता है। तो मेरे पास यहाँ पे एक कॉटन बड है, और तो और मैं साथ में एक माचिस लेकर आ गई हूँ। मैं इस पे 2 तरह के एक्सपेरिमेंट्स करूँगी। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट ये होगा कि मैं दोनों कॉटन बड्स है उसकी एक साइड को बगैर हीट प्रोटेक्शन के जलाऊँगी, और दूसरी को हीट प्रोटेक्शन लगा के जलाऊँगी। तो सबसे पहले तो आप देख लें मैंने कितना ज़्यादा यूज़ कर लिया है, मतलब लिटरली आधी से कम से भी कम। मतलब अब जो मेरे पास जितनी रह गई है ना, वो होगी तकरीबन 3 से 4 बार यूज़ करने लायक होगी, और उसके बाद फिर ये ख़त्म है। तो उसके बाद मैं आपको उसका रिव्यू दे रही हूँ इतना ज़्यादा यूज़ करने के बाद। और अब क्या करना है हमें, हम सिंपली ना अब इस एक्सपायरी जो है ना, इन लोगों ने दराज वालों ने एक्स्ट्रा जो है वो अलग से जो है वो स्टिकर पे लिखी हुई है। तो मैंने पहले इसको बहुत ढूंढने की कोशिश करी कि इसके प्रोडक्ट के खुद के जो स्टिकर के ऊपर है वो एक्सपायरी डेट लिखी हुई हो। तो जब मैंने उसको बैक साइड पे घुमाया तो यस लिखी हुई थी, और उस पर लिखा हुआ ये भी था कि नॉट टेस्टेड ऑन एनिमल्स। तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। और तो और ये मेरे मुझसे ना एक क्लिप भी जो है वो ज़ाया हो गई थी, लेकिन वो आगे वाली क्लिप है। तो अब मैं सबसे पहले बात कर लेती हूँ इसकी फ्रेगरेंस की। इसकी फ्रेगरेंस बहुत फ्रेश सी है, और कोई स्पेसिफ़िक आप उसको एज़ अ हेयर मिस्ट, या अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसकी खुशबू बहुत अच्छी होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बस नॉर्मल सी एक स्मेल है जो मुझे लगता है कि अगर आपके बालों में स्प्रे हो गई तो मे बी जो है ये आपके बालों के पर से भीनी भीनी बिल्कुल थोड़ी सी खुशबू देगा तो देगा, वरना वो भी फ्रेश सी, वरना इसके कोई ख़ास वो मुझे नहीं है। मतलब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ख़ास अच्छी खुशबू है, ठीक है। अब मैंने एक जो है वो एक हिस्सा जो है वो कॉटन बड का जला लिया है, जिस पे हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे नहीं लगा हुआ था। तो ये देख सकते हैं आप लोग कितना एकदम ब्लैक हो गया है, ठीक है। अब जो है वो दूसरी साइड जो है वो मैं उस पर हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे करूँगी, और उसके बाद मेरी कोशिश थी कि मैं इसको पूरा सूखा करूँ, उसके बाद जलाऊँ, लेकिन थोड़ा सा गीला रह गया था मुझसे। तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ज़ाहिर अब कॉटन है उसको सूखने में तो टाइम लगता, और मुझे डर था कि मेरी पावर बैंक की बैटरी लो ना हो जाए, क्योंकि मेरी रिंग लाइट उसी से चल रही थी। सो या इस तरह से जो है मैंने इसको भी थोड़ा बहुत सुखाने के लिए छोड़ा, और उसके बाद फिर मैंने सोचा चले अब जो है वो 1-2 मिनट रुकने के बाद मैंने सोचा नाउ इट्स टाइम टू बर्न इट। और फिर उसके बाद मैंने माचिस उठाई, और फिर उसके बाद मैंने
मैं सोच रही थी कि यार क्या करूँ, मेरे हाथ पे भी गिर रहा था, ज़ाहिर है गिरेगा ही थोड़ा बहुत, लेकिन अभी तो ये पहला है ना। मैं आपको एक और एक्सपेरिमेंट भी दिखाऊंगी, वो मैं माचिस की तीली पे ही करूँगी। तो देखते हैं अब इसको जब जलाएंगे तो हम क्या होता है। तो उसको जलाने के बाद बहुत ही ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस जो है जो नज़र आ रहा था, जो कि मैंने आपको भी दिखाया है। और इसको जलाने के बाद ही बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत कम इसने अपने ऊपर जो है वो कुछ असरात लिए, क्योंकि ज़ाहिर है हम अपने बालों को सीधा जलाने तो वाले हैं नहीं। जिस तरह की हीट हम उसको प्रोवाइड करने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इतना प्रोटेक्शन सही है, वो भी इतनी अच्छी प्राइसेस में। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ठीक है। बट अगर इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर हेयर मोर देन दिस, तो उसके बाद आपको यकीनन थोड़ा महंगा स्प्रे लेना पड़ेगा, ऑफ कोर्स सी बात है। बट मैं ये कहूँगी कि इसकी प्राइस के अकॉर्डिंगली मैं आई एम स्टन्ड, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्राइस हैं। तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि इस हिसाब से इसको मार्क्स दे देने चाहिए। और उसी के साथ साथ मेरा दुपट्टा थोड़ा जल गया था, सो इग्नोर इट, क्योंकि दुपट्टा तो मेरा है। मुझे बहुत अफसोस हुआ है क्योंकि मैंने माचिस की तीली इस पे ऐसे ही, मतलब माचिस की तीली का जो गोला है ना उसने जला दिया। तो लेट्स कंटिन्यू। अभी जो आपने प्लास्टिक रैप देखा ना, वो मैं पहले आप लोग के सामने उतारा था मैंने, बट मुझे पता नहीं था कि क्लिप रिकॉर्ड हो ही नहीं रही। तो इसलिए जब मैंने बाद में देखा तो मैंने कहा चलो अब मैं अलग से दिखा देती हूँ इन लोगों को कि मैंने आप लोग के सामने ही उसके ऊपर से हटाया था ये। बट अब क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। और तो और ये वाला एक्सपेरिमेंट में मैं दूसरी बार करी हूँ, क्योंकि एक बार जब मैंने किया तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था और वापस पे मुझे दूसरी बार करना पड़ा। ज़ाहिर सी बात है। मैंने क्या किया कि जो तीली जो उसमें से निकलती ना माचिस मैच बॉक्स में से जो स्टिक है, वो उसको वैसे के वैसे ही निकाल लिया जलाए बगैर। उसके बाद उसके ऊपर मैंने हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे लगा के उसको हवा करना शुरू कर दिया। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ड्रॉप ऑफ ओके जो है ना, मतलब वो नीचे आता जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है तीली पे रुक के तो नहीं बैठ सकता। तो इस वजह से जो है वो तीली जो है वो मसाला पकड़ लेगी। मसाला मतलब शुरू का जो है वो हो जाएगा, बट मुझे नहीं लगता कि एंड तक जाएगा ये, क्योंकि मैं कहाँ तक, जहाँ तक गया है ना हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे, वो भी मैंने वहाँ तक फिंगर रखी हुई है कि यहाँ तक गया हुआ है, मुझे पता है कि कहाँ तक गया हुआ है। ठीक है, तो अब मैंने इसको अच्छे से स्प्रे कर वो कर दिया, सॉरी फ़ैन कर दिया है, ताकि ये सूख जाए काफ़ी। और वाकई काफ़ी हद तक सूख गया था। तो फिर मैंने सोचा कि अब इट्स टाइम टू बर्न इट नाउ, एंड इस बार थोड़ा एहतियात से प्लीज़। तो ओके, अब देखते हैं कि जलता है क्या नहीं। काफ़ी देर बाद जला है, और अकॉर्डिंग टू दूसरी माचिस देखें आप जो अभी मैंने रखी है ना मैच बॉक्स के ऊपर, वो भी बहुत जल्दी बर्न हो गई है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। ये जो है बहुत स्लो स्लो बर्न हो रही है, बहुत स्लो स्लो पीछे जा रही है। और तो और वापस मेरी जो क्लिप है वो मतलब खुद ब खुद जो है वो वीडियो रिकॉर्ड होना बंद हो गई। तो इसलिए जब बंद हुई तो ये इतने में आके रुक गई थी, तो मुझे नहीं पता था कि ये बंद हो गई। आई एम सो सॉरी, बट ट्रस्ट मी कि ये इतना ही हुआ था। बट मैं फिर भी आपको इसको हटा के आगे और जला के दिखा रही हूँ कि देखते हैं कि आगे जल रही है या नहीं। और मैंने इसको दोबारा जला दिया है कि ताकि मैं आप लोग को दोबारा दिखा सकूँ कि आगे जल रही है या नहीं, बट स्टिल इट इज़ नॉट बर्निंग एनी मोर, जैसा कि मैंने आप लोग को कहा था। क्योंकि यहाँ तक अगर हमने लगा दिया था ना, तो यहाँ तक जब था हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छी अमाउंट में लगा हुआ था। तो नाउ इट्स टाइम टू शो यू द यूजेस। हम इसको किस तरह से इंस्ट्रक्शन देती हूँ मैं आपको कि कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स जो लिस्ट है उसमें लिखा हुआ है वाटर। वाटर जो है वो तो ज़ाहिर है, वाटर तो पानी होता है, वो तो हमारे बालों के लिए वैसे ही अच्छा होता है। उसके बाद ग्लिसरीन है। ग्लिसरीन जो है वो हमारे बालों में जो मॉइस्चर और जो है हमारे बालों को हाइड्रेट रखने में बहुत हेल्प करता है। फिर है पेंथॉल विटामिन B5, जो कि हमारे बालों को डीपली पेनिट्रेट्स करता है, हमारे बालों को लॉन्ग लास्टिंग मॉइस्चर प्रोवाइड करता है और स्ट्रेटन रखने में हेल्प करता है। फिर है प्रोपिलीन ग्लाइकोल। आई डोंट नो कि मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ या नहीं, बट उसके बाद जो है वो जो है हमारे बालों में जो है डीटेंगल करने में हेल्प करता है ये वाला केमिकल। उसके बाद स्ट्रेंथन और रिपेयर के बारे में अगर बात करें तो इसके अंदर है हाइड्रोलाइज्ड सिल्क।
जो कि है वो स्मॉल प्रोटीन है जो कि पेनिट्रेट्स करता है हेयर, प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड स्मूथ सिल्की फील देता है हमारे बालों को। बायोटिन, ए बी विटामिन नोन एज सपोर्ट टू द प्रोडक्शन ऑफ केराटिन विच हेल्प स्ट्रेटन हेयर फॉलिकल्स, कैन प्रमोट थिकर लुकिंग हेयर, हमारे बालों को मोटा दिखाने में हेल्प करता है। नाइसिनामाइड, विटामिन B3 improves texture of damaged hair and helping bulky keratin सपोर्टिंग स्कैल्प। उसके बाद जो ये बहुत मुश्किल सा एक ये नाम है, वो जो है वो सिलिकॉन्स दैट फॉर्म्स अ थिन प्रोटेक्टिव फिल्म टू लॉक इन मॉइस्चर, टीम फ्रिज एंड प्रोटेक्ट हेयर फ्रॉम हीट स्टाइलिंग डैमेज विदाउट वेटिंग इट डाउन। और फिर उसके बाद ये वाला है, ये जो है हमारे बालों को एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करता है, नरिश करता है, हमारे बालों को प्रोटेक्ट करता है इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स से। फिर है बेंजोफिनिन फोर, एक्ट्स एज अ यूवी फिल्टर टू प्रोटेक्ट बोथ हेयर एंड द प्रोडक्ट्स कलर फ्रॉम सन डैमेज। उसके बाद ये जो कुछ और केमिकल्स हैं उसकी मैं जो है लिस्ट अटैच कर दी है, तो ये आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर मुझे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, फिर आप लोग कमेंट्स में मुझे ही नाम मजाक बना दें, तो इसलिए मैंने आप लोग के साथ लिस्ट शेयर कर दी है, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद हम बात कर रहे थे इसके यूज़ेस की, तो आपको इसको यूज़ कैसे करना है इसको। सबसे पहले तो आपको टॉवल ड्राई हेयर, यानी कि आपके बालों में से जो है वो पानी गिर ना रहा हो, उस वक्त जो है वो आपको अपने बालों गीले, जब नहा के आप निकले, गीले बालों में, आपके बालों में से पानी गिर ना रहा हो, आपके टॉवल ड्राइड हेयर हो, उसमें जो है वो आपको थोड़ा सा फ्यू इंचेस अवे करके इसको स्प्रे कर देना है। और उसके बाद वाइड टूथ यानी बड़े दांतों वाली कंघी लेकर इसको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देना इवनली। फिर उसके बाद ब्लो ड्राई कर देना है, या फिर अपनी फिंगर्स को जो ऊपर से नीचे तक सेक्शन करके ब्लो ड्राई कर लें, और फिर उसके बाद बालों का थोड़ा सूखने का वेट करें, और फिर उसके बाद जो है वो इस पर स्ट्रेटनिंग स्टार्ट कर दें। तो जैसे अगर ब्लो ड्राई करके स्ट्रेटनिंग करते हैं तो ठीक है, वरना अगर आप नेचर से अगर ड्राई करते हैं मेरी तरह तो भी ठीक है। मेरी तरफ से टोटली रिकमेंडेड है, क्योंकि इसके प्राइजेस भी बहुत अच्छे हैं और ये प्रोटेक्शन भी बहुत अच्छी देता है, और मैंने इसको अच्छा खासा टाइम यूज़ किया है। जहाँ तक बात रही इसके 3 डेज़ स्ट्रेटिंग हेयर की प्रूफ की, तो यस, ये जो है वो तीसरा पूरा दिन नहीं रखा था। मेरी मामा को जो है वो मैंने ये लगाया था, और उनके बाल जो है वो 2 पूरे दिन तक स्ट्रेट रहे थे। तीसरे दिन की शुरुआत में जब वो बात लेने के लिए गई तो उनके बाल स्ट्रेट थे, और जो है वो उन्होंने नहा लिया। तो तीसरा पूरा दिन हमने ट्राई नहीं किया था, बट बाकी के पिछले जो 2 दिन थे वो बहुत अच्छे से स्ट्रेट रहे थे बाल। सो या दैट इज़ फॉर टुडे। इफ यू लाइक, डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग बिग थम्स अप। और अगर आपको किसी और प्रोडक्ट का रिव्यू चाहिए तो डू कमेंट डाउन बिलो, आई विल मेक इट फॉर यू। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल कैच यू लेटर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।